Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जब सेकुलरिज्म और सोशलिज्म पर लगातार चर्चाएं हो रही थीं, बहस हो रही थीं और एक पक्ष ये चाहता था या कुछ नेता ये चाहते थे कि इन शब्दों को इंक्लूड किया जाए हमारे प्रियम्बल में, उस वक्त क्या था अम्बेडकर जी का टेक, ये भी बताई दीजिए मेरे दर्शकों को, आसानी रहेगी समझने में। और मैंने आपको बताया कि केटी शाह जी अमेंडमेंट पेश किए कि प्रियम्बल में ये टर्म होना चाहिए, उस पर नेहरू जी एग्री करते हैं कि हाँ होने चाहिए, और अंबेडकर जी कहते हैं कि मोर ये लाइक आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल की तरह हो सके इसको प्रियम्बल में ना ऐड करके, और हमारा संविधान ऑलरेडी ये कह रहा है कि हम सोशलिस्ट और सेकुलर हैं। लेकिन बाद में जब डिबेट हुआ तो अंबेडकर जी बोले कि इसको प्रियम्बल में भी ऐड किया जा सकता है और संविधान में भी हो सकता है, लेकिन इसको छोड़ देते हैं फ्यूचर की सरकारों पर। तो अंबेडकर जी का ये स्टेटमेंट था, ये एग्रीमेंट था। अगर आप कुछ और कोट करना चाहते हैं कर सकती हैं। मैं कुछ और कोट नहीं करना चाह रही कंचना जी, मैं भी अंबेडकर जी को ही कोट करना चाह रही हूँ और मैं भी फैक्ट को ही कोट करना चाह रही हूँ। मैं कोई नई बात तो लेकर आ नहीं जाऊंगी आपके सामने, और आप जब इतना पढ़ लिख कर आई हैं तो कोई यहाँ झूठ भी बोलेगा, कोई प्रोपेगेंडा भी चलाएगा तो आप झट से पकड़ लेंगी कंचना जी। जहां तक मेरी जानकारी है, अंबेडकर जी ने यही कहा था कि ऐसे विशिष्ट शब्दों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। हमारे संविधान में जब पहले से ही राइट टू रिलीजियस है, फ्रीडम टू रिलीजियस है, फ्रीडम टू रिलीजन है, तो ऐसे विशिष्ट शब्दों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। अब या तो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग शामिल थे वो नहीं समझ पा रहे थे, या इंदिरा जी की समझ ज्यादा थी, इतना समझा दीजिए। नहीं, ये आप जिस विशिष्ट शब्द की बात कर रही हैं, ये विशिष्ट शब्द पे ही डिबेट था कि आखिर में क्या सोशलिस्ट और सेकुलर एक आइडियोलॉजी है या स्टेट का नेचर है, इस पर डिस्कशन चल रहा था। सोशलिस्ट और सेकुलर स्टेट का एक नेचर है, बाद में इस पर सहमति बनी थी कि कोई सरकार किस तरह से रूल करेगी, जो रिसोर्सेस है उस पर पब्लिक का जो ऑनरशिप होगा, ये प्राइवेट ऑनरशिप होगा, इस पर डिसाइड हो रहा था। ठीक कह रही हैं आप कंचना जी, लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कंचना जी, लेकिन उस वक्त जब अम्बेडकर सर ने, जब अम्बेडकर जी ने, जब B.R. अम्बेडकर साहब ने उस वक्त ये कहा कि ऐसे विशिष्ट शब्दों को संविधान में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए या प्रियम्बल में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए, तो क्या उनसे भी इतर राय थी इंदिरा गांधी जी की? और चलिए ठीक, मैंने ये बात भी आपकी मान ली कि ये हमारे बेहतरी के लिए हुआ, ये अच्छे के लिए हुआ, ये पॉजिटिव एक संशोधन हुआ। तो बताइए ना कंचना जी, कितने डिबेट्स किए गए थे उस वक्त की सरकार की तरफ से जब ये दो शब्द जोड़े गए थे, जैसा आज हम बैठकर डिबेट कर रहे हैं? बताइए कितने डिबेट्स किए गए थे उस वक्त सरकार की तरफ से? अगर आप ये सवाल पूछ रही हैं, आई टोटली एग्री विथ यू, क्या आप ये सवाल कर रही हैं, लेकिन इसके पीछे जो मांग थी 1946 से थी कि सेकुलर और सोशलिस्ट टर्म स्टेट का नेचर होता है, जबकि आइडियोलॉजी नहीं। ये स्टेट कैसे गवर्न करेगी, पब्लिक कैसे ऑपरेट करेगी और कैसी इकोनॉमी होगी हमारी, कैसी इनइक्वालिटी को खत्म कर दी जाएगी, ये एक नेचर को दर्शाता है और इसीलिए प्रियम्बल में ऐड किया गया। वो भले एक कंचना जी सुनिए, आप संविधान की गंभीरता को सबसे अच्छे से जानती हैं और आप लोगों को ही डर है कि भारतीय जनता पार्टी आगे संविधान को बदल सकती है। तो आप मुझे बताइए ना, क्या वो गैर संवैधानिक नहीं है कि हमारे संविधान में दो महत्वपूर्ण शब्दों को इंक्लूड कर दिया जाए और किसी से चर्चा करना भी जरूरी ना समझा जाए? क्या वो गैर संवैधानिक नहीं था? क्या वो तरीका गैर संवैधानिक नहीं था? नहीं प्राची जी, अगर आपको लग रहा है वो गैर संवैधानिक था, 1946 से लेकर 1970 की मांग गैर संवैधानिक थी। अभी जयप्रकाश नारायण की बात हो रही थी, लोहिया जी की बात हो रही थी, अगर वो गैर संवैधानिक था एक दिन में ऐड कर दिया गया। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है गैर संवैधानिक है, अरे कंचना जी ट्विस्ट मत करिए ना, मैं तरीके पर सवाल पूछ रही हूँ। आप तो सबसे ज्यादा संविधान को पढ़ते हैं, आप संविधान को बचाने की आपने लड़ाई भी छेड़ रखी है, आप भारतीय जनता पार्टी से संविधान को बचा भी लेंगे। मैंने तरीके पर आपसे बात की, आप ट्विस्ट मत करिए शब्दों को। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि दो शब्द सेकुलर और सोशलिज्म अगर ये संविधान में जोड़ा गया तो कंचना जी, क्या उस वक्त डिबेट्स हुई थी? क्या संवैधानिक तरीका अपनाया गया था? क्या हमसे आपसे पूछा गया था? क्या देश में किसी से पूछा गया था? क्या कोई सहमति बनाई गई थी? ये अभी आप इंसर्ट किया गया, उस समय इंसर्ट किया गया, आपको उससे प्रॉब्लम थी। अभी डिबेट नहीं हुआ, आपको उससे प्रॉब्लम है, आपको हम बताते। उसके बाद कोर्ट में चैलेंज भी हुआ, कोर्ट ने कहा ये हमारा नेचर है, संविधान का नेचर है, इसको होने में कोई दिक्कत नहीं। और बेसिक प्रिंसिपल संविधान का बताया। और अगर आपको नेचर से प्रॉब्लम है तो क्या बीजेपी के पास इतनी होल मेजॉरिटी थी? बीजेपी कहती थी नहीं, इसको इंसर्ट किया गया था गलत तरीके से। कंचना जी, आप फिर ट्विस्ट कर देती हैं बातों को। यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और आपने अगर गौर किया हो तो के शर्मा जी से पहला प्रश्न मेरा यही था कि आप बताइए आप करना क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है? आप मेरे देश के संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं या आप सिर्फ ऐसे बयानबाजी करके हवाबाजी करना चाह रहे हैं? मेरा यही सवाल था पहला, लेकिन आप ट्विस्ट कर रही है मैडम। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि क्या संवैधानिक तरीका तब अपनाया गया था?
आपके पास जवाब नहीं है ना इस बात का, क्योंकि नहीं, जवाब संवैधानिक है मेरे तरीका पास। नहीं था, ना आपसे जवाब पूछा है मेरे गया, पास। ना इस देश से पूछा गया, ये शब्द इंक्लूड कर दिए गए बस। अब ये पॉजिटिव है, इन शब्दों से हमारा प्रियम्बल मजबूत हुआ, ये अलग बहस है मैडम, इस पर बहस तो करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। के शर्मा जी, एक छोटा सा काउंटर फिर अन्य मेहमानों के पास में जा रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि भाई पॉजिटिव बदलाव हुआ ना। उस दौर में जो अनैतिक कार्य हुआ, असंवैधानिक काम हुआ, आज उस पे वोट बैंक के कारण से ये इनके सहयोगी दल खड़े हैं उनके साथ। आप सदन के अंदर, उस समय सदन के अंदर विपक्ष था ही नहीं, वो तो सब जेल में बंद थे, ठूस दिए गए थे, और आप मनमानी तरीके से पूरे प्रस्तावना के प्रेम्बल से लेके, संविधान के प्रस्तावना से लेके सभी चीजों में आप जो है अंतर करते चले गए और बदलाव करते चले गए, और आज हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। ना आज आप उस दिन आपने विपक्ष से बात की, ना सदन चल में किया, आप तानाशाही सरकार एक बैठी हुई, आपातकाल में तानाशाह की सरकार, और वो बैठ के इसको कर रही है। और मुझे आश्चर्य है कि आज आरजेडी के लोग, उनके प्रवक्ता उसका समर्थन कर रहे हैं। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए के शर्मा जी, फिर अन्य मेहमानों को इंक्लूड कर रही हूँ। बस एक स्पष्ट, एक सीधा सवाल आपसे पूछूंगी, सेक्युलर, किस रूप में ये सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द को लेकर, इन दो शब्दों को लेकर जो बहस छिड़ी है, के शर्मा जी एक बार सुन लीजिए प्लीज, एक बार सुन लीजिए, आपका टेक भी बड़ा क्लियर हो जाएगा, मेरे दर्शकों के सामने भी क्लियर हो जाएगा, सवाल का जवाब आ जाएगा। ये सेक्युलर और सोशलिज्म को लेकर जो एक बहस छिड़ी हुई है, क्या इनसे इत्तेफाक नहीं रखती भारतीय जनता पार्टी? क्या इन दो शब्दों पर बहस होनी चाहिए? के शर्मा जी, नहीं, अभी वो संविधान का अंग है, उस पे तो कोई किसी को आपत्ति नहीं है। ठीक, घनश्याम तिवारी, उसमें क्या आपत्ति है, वो संविधान में है।